हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं तो आ गई हूँ नहा धो के, लेकिन मेरे हस्बैंड तो अभी भी लगे हैं अपने काम में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड का तो अलग ही काम चलता है लेकिन मेरा नहीं। तो चलो चलती हूँ आपको बाहर की ओर लेकर और दिखाती हूँ कि आखिर मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा बेटा तो अपनी शैतानियों में लगा हुआ है और मैं इसको जो है समझा बुझा कर अंदर भेजा ही था कि यहाँ पर ये छत पर चला गया। और सच में मेरा बेटा आजकल बहुत ज़्यादा नटखट हो गया है, क्योंकि उसको अपनी नानी के घर में जो आने को मिला है, और नानी के घर में जितनी शैतानी हो सकती है वो तो करके ही मानेगा। और यहाँ पर इसकी बात जो है आप देख सकते हैं कि ताऊ जी के घर का जो है लेंटर पड़ रहा है। पहला लेंटर तो उनका पड़ गया था तो उसके बाद जो 2 मंजिला है, 2 मंजिली घर में तो दोबारा लेंटर पड़ता ही है ना, तो बस वही हो रहा है। उसके बाद जो है मेरा कुछ चटपटा खाने का मन किया तो मैंने बना दी मैगी। और सच में मैगी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आप तो क्या ही बताऊं, क्योंकि खाई तो सिर्फ मैंने और मेरे घर वालों ने। तो लेकिन टेस्ट तो आप भी दूर से देख ही सकते हैं इसको कि कैसा इसका जो है कलर आया है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मैगी बनी थी, गर्मा गर्म हमने खा ली थी। और सच बताओ, इतनी गर्मा गर्म मैगी और ऐसे सर्दी के मौसम में तो अच्छी लगती है। वैसे तो मैगी खाना अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन कभी कभी खा लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। तो चलो मैगी तो हमने खा ही ली थी। और इसके बाद मैंने सोचा चलो चलते हैं छत की ओर। और छत में जो है धूप तो आई हुई है, लेकिन इस धूप का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज का मौसम जो है ठंडा गर्म हो रखा है। और यहाँ पर देखो कितना प्यारा नज़ारा है हमारे गांव का, और ऐसी हवा भी चल रही है छत पर। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन कानों में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। लेकिन छत पे आना भी तो ज़रूरी है ना हमारे लिए, थोड़ी बहुत धूप तो हम भी सेक ही लेंगे। इसके बाद जो है हमारा डॉगी भी यहीं खेलता रहता है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मेरी मम्मी ने कौन से खेत में क्या काम किया था। तो यहाँ से छत से जो है पूरा ही खेत दिखाई देता है। और सच में यहाँ पे देखो मेरी मम्मी ने इतनी प्याज लगा दी थी, और यहीं पे छीमी की बेल है जिससे कि मैंने कल फलियाँ तोड़ी थी। और यहाँ पर आप देखो आस पड़ोस में भी सभी जगह प्याज लग चुके हैं और इतने प्यारे यहाँ पे खेत लगते, क्योंकि छोटे छोटे किचन गार्डन लोगों ने बनाए हुए हैं। मेरी मम्मी का भी छोटा सा ही अपना किचन गार्डन है, जिसमें मेरी मम्मी हमेशा जो है अपनी मेहनत करती रहती है। और मेरे बाल जो है अभी तक गीले हैं, इतनी आसानी से तो ये भी सूखने वाले नहीं हैं। और सूर्यदेव ने भी आज कसम खाई है कि वो इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें भी तो और काम होते ही हैं, कब तक सूर्यदेव से शिकायत करते रहेंगे। इसके बाद जो है मेरा बेटा यहाँ पे करने लगा शैतानी। मतलब ये तो हर समय जो है नटखटी होता है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी जो है हड़बड़ाने लगी है। अब मैं क्या ही करूँ। यहाँ पर मेरा बेटा जो है यह जो है थैला सा उठाकर ले आया था, इसे तो मैंने वापस रख दिया था। और मैंने देखा कि मेरा बेटा तुरंत रोड की ओर भाग रहा था, और मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। लेकिन वो कहीं और भाग रहा था और मैं कहीं और भाग रही थी, क्योंकि मेरा तो काम कुछ और ही है। सच बताऊं तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पीछे पीछे, और मेरा बेटा भी यहीं आ गया था। आखिरकार हम दोनों की मंजिल एक ही साबित हो गई थी। चलो माँ बेटा जो ठहरे हम लोग। और इसके बाद तो मैं अपनी मम्मी के पीछे चली गई, क्योंकि मम्मी मुझे दिखा रही है कुछ और नज़ारे जो कि खेत के हैं। और मेरी मम्मी कह रही है कि आपको यहाँ से जो भी सब्ज़ी लेनी है ले सकती हो, क्योंकि मुझे यहाँ से कल होना है अपने घर के लिए रवाना। और सच बताऊँ मायके में आखिर हम लोग कितने ही दिन रह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ी सब्जियां तो मैं ले ही लूँगी, लेकिन मुझे हरे पत्ते इतने भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं सब्जियां। और यहाँ पर ना थोड़ी सी मम्मी ने पालक भी बोई है। तो आप सोच रहे होंगे कैसी पालक है, तो ये है पहाड़ी पालक, जो कि मेरी मम्मी ने यहाँ पर लगाई हुई है। और सच में ये पालक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत तो पत्ते मैं इसके भी ले ही लूँगी तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ना यहाँ से पालक के पत्ते लेने का, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ घर के लोगों के लिए होता है। कोई बात नहीं, मैंने खाया आपने खाया, बात बराबर है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है देसी पालक भी यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी हमेशा ही जो है मेरे साथ पीछे पीछे लगा होता है, जहाँ मैं जाऊँ वहीं मेरा बेटा। और ये देखो यहाँ पे पेठे भी लगे हैं। और आप सोच रहे होंगे ये पेठे कौन से होते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो ये है पेठा, जो मिठाई बनती है ना आपकी, वही पेठे वाली मिठाई का जो रॉ मटेरियल है वही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मेरी मम्मी गुड़ाई कर रही थी यहाँ खेत में, और मेरा बेटा देख रहा था इन सरसों के फूलों को। और सच में ये फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। और आपको इसमें दिखाई दे रही होगी एक छोटी सी हनी भी है। तो मेरा बेटा मुझे वही बता रहा है कि मम्मी यहाँ पे एक छोटी सी मधुमक्खी है, मतलब हनी भी यहाँ पर बैठी हुई है।
तो मैंने कहा हाँ यार दिखाई तो दे रही है। मेरे बेटे ने इसे हिलाया लेकिन ये उड़ी नहीं। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे जो है पीले पीले फूल हैं। उसके बाद कुछ देर बाद मेरे बेटे के समझ में आया था कि आखिर हनी भी मरी क्यों, यहाँ पे पड़ी क्यों है, क्योंकि वो मर चुकी थी। और यहाँ पर मेरा बेटा छत में चला गया है। और ये तो हर जगह ही छत में चला जाता है, मतलब मुझे इधर उधर ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही मैं इधर उधर लग जाती हूँ वैसे ही मेरा बेटा मेरी नज़रों से दूर भाग जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 मूलियाँ तोड़ ली थी अपने लिए, और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये निकल चुकी हैं तो इसका यूज़ तो मुझे करना ही होगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा तो छत पर खेल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि ये नीचे आए तो मैं इसे घर ले जाऊँ। और मेरी मम्मी की यहाँ पर अपनी ही गुड़ाई चल रही थी। सच बताऊँ वॉइस ओवर करते करते कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और चलो यहाँ पर जो लहसुन लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे लहसुन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके 2-4 पत्ते मैं तोड़ ही लूँ और कुछ ना कुछ तो यूज़ में इसका कर ही लूँगी। ज़्यादा पत्ते तो मुझे इसके नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत तो मैं ले ही जाती हूँ 1-2 बारी का यूज़ करने के लिए। हो सकेगा तो कर ही लूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो इसका दाल में तड़का लगता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलो इसकी खुशबू भी सूंघ ही लेते हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद है, लेकिन इसका यूज़ मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। तो चलिए इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ और हार्वेस्ट कर ली थी, जो कि है लौकी और हरे पत्ते, मतलब राई के पत्ते, सरसों के पत्ते यहाँ पर मैंने तोड़ लिए थे। और इसके बाद मैंने एक पपीता भी तोड़ लिया था, जिसको मैं लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि ये कच्चा पपीता है, इसको पकने में तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। और थोड़े से यहाँ पर ये गोल वाली मूली और लंबी वाली मूली मैंने तोड़ ली थी। और सच बताऊँ इसको भी मैं पता नहीं क्या ही बनाऊँगी वहाँ जाकर। आप लोगों के साथ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे सिर्फ यही काम होता है। और चलिए प्यारे प्यारे से हरे पत्तों को भी देख लेते हैं कि आखिर मुझे कौन से पत्ते चाहिए और कौन से नहीं, क्योंकि मैं हरे पत्तों को भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। गाँव में तो हरे पत्ते बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये कम ही है, क्योंकि मैं तो अक्सर इनका यूज़ कर ही लेती हूँ। इसके बाद ताई जी ने दी थी घर पर कुछ जलेबी, और सच बताऊँ उनका आज लेंटर पड़ा था तो उन्होंने मिठाई बांटी है। तो जलेबी खाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर तो मुझे जलेबियाँ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही क्रिस्पी और करारी थी। और यहाँ पर मेरी बैग की पैकिंग भी शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने बैग में रख लिए और मेरे हस्बैंड भी अपना ही सामान ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर जो है सब कुछ रेडी हो चुका है। मेरे बेटे का बैग भी पैक हो चुका है और उसके कल पहनने वाले कपड़े मैंने ऊपर ही निकाल करके रख दिए। तो चलो इन सबको रख लेते हैं एक साथ। और ये मेरा शॉल जो कि मैं कल यूज़ करूँगी। और यहाँ पर जो मेरा बैग है, अभी इसमें फ़ाइनल कपड़े नहीं डाले हैं तो ये तो कल ही हो पाएगा। मेरा बेटा और मैं जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, और मेरा बेटा लगा हुआ था अपनी नटखटपंती में, क्योंकि वो अपने मामा के साथ यहाँ पे पिलो फाइट कर रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर इनकी पिलो फाइट किस तरह से चल रही है। कभी कभी ये पिलो मेरे ऊपर आकर के गिर रहा है, इसीलिए मेरा मूड जो है थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। और ये देखो ये पिलो देखो, इस तरह से इन दोनों की पिलो फाइट चलती रहती है। आजकल मेरा बेटा अपने मामा के साथ खूब सारा खेल रहा है। और सच बताऊँ, जब मैंने अपने बेटे को कहा कि अब हमने कल काशीपुर जाना है, तो वो इतना रोया कि इतने मोटे मोटे उसने आंसू निकाले हैं कि मुझे नहीं जाना है, मेरी अभी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या करें, बच्चों को तो मनाना ही पड़ता है। उसको यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी वो मुझे यही कह रहा है, नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है, मेरी 20 डेज़ की छुट्टी पड़ी हुई है तो मुझे यहीं रहना है। तो मैं भी उसको मना रही हूँ कि नहीं बेटा, हम लोग 4 दिन के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हालांकि हम वहाँ से 4 दिन में वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन बच्चों को तो मना करके ले जाना ही पड़ता है। अब क्या ही करें, बच्चों का तो दिल ऐसा ही होता है ना। तो चलो मैंने तो उसको थोड़ा बहुत मना ही लिया था कि बेटा सुबह जल्दी उठना है, बस हम 4 दिन में वापस आ जाएंगे। तो कह रहा है ठीक है मम्मा। चलो इसके बाद तो मेरे सारे दिन की बातें आपके साथ हो ही गई है। और सच बताऊं, हस्बैंड भी अब आ गए हैं, लेट गए हैं, तो और हमें सोना भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। वैसे तो मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, और एडिटिंग करने के बाद ही मैं सोती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन का कोई भरोसा नहीं कब मुझे टाइम मिले। तो चलो मिलती हूँ आपसे बाद में, टाटा बाय बाय।